एक छोटे से देश की महिला प्रधानमंत्री ने ट्रंप को सीधे सीधे वार्निंग दे दी है। एक छोटा सा देश है डेनिश और उसकी प्रधानमंत्री है मेटे फेडरिक्सन। लेकिन इस महिला प्रधानमंत्री ने दुनिया के सबसे ताकतवर माने जाने वाले शख्स अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधे वार्निंग दी। उन्होंने कहा है कि डेनमार्क के आंतरिक मामलों और ग्रीनलैंड में किसी भी तरह की दखलंदाजी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने ये बात उन रिपोर्ट्स के बाद कही है जिसमें कहा गया कि व्हाइट हाउस से जुड़े अमेरिकी नागरिक ग्रीनलैंड में गुप्त गतिविधियों में शामिल हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने डेनिश प्रसारक डीआर के हवाले से यह बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े करीब 3 अमेरिकी नागरिक ग्रीनलैंड में गुप्त गतिविधियां चला रहे हैं और इसमें निजी नेटवर्क स्थापना वो करना चाहते हैं। आर्कटिक द्वीप पर अमेरिकी नियंत्रण के प्रति उनके रुख के आधार पर स्थानीय हस्तियों की एक सूची भी तैयार करना इसमें शामिल है। फेडरिक्सन ने मीडिया से कहा है कि ग्रीनलैंड के मामले में हमारी स्पष्ट असहमति है। डेनमार्क साम्राज्य के आंतरिक मामलों में और ग्रीनलैंडिक लोकतंत्र में कोई भी बाहरी हस्तक्षेप बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार इस मामले को बहुत गंभीरता से लेती है और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वॉशिंगटन ने आरोपों का स्पष्ट रूप से खंडन भी नहीं किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकियों ने आज जो रिपोर्ट पेश की है उसे साफ तौर से खारिज नहीं किया गया है। यह निश्चित तौर से एक गंभीर बात है। फ्रेडरिक्सन ने कहा है कि उन्होंने ग्रीनलैंड की विदेश मंत्री विवियन मोट्स की एक उपस्थिति में बैठक की है और अमेरिकी सेनेटरों के समकक्ष यह मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि हमने ये स्पष्ट कर दिया है कि ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। हम ये संदेश सीधे संयुक्त राज्य अमेरिका के अपने सहयोगियों को देंगे और डेनमार्क के विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है कि विदेश मंत्री लार्स लोके ने बुधवार को अमेरिकी राजदूत को इन तमाम रिपोर्ट से संबंधित बातचीत के लिए तलब भी किया है। और इस साल के शुरुआत में ही पदभार संभालने के बाद से ट्रंप ने बार बार ग्रीनलैंड पर नियंत्रण पाने में अपनी रुचि जाहिर की। ट्रंप ने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सैन्य या फिर आर्थिक दबाव के इस्तेमाल से इनकार नहीं किया है। वैसे ग्रीनलैंड का इतिहास डेनमार्क की सुरक्षा और खुफिया सेवा की मीडिया को यह बताता है कि ग्रीनलैंड कोपेनहेगन और ग्रीनलैंड की राजधानी नुइक के बीच में तनाव पैदा करने के मकसद से चलाए जा रहे प्रभाव अभियानों को भी निशाना बनाने जा रहे हैं। ग्रीनलैंड जो कि एक पूर्व डेनिश उपनिवेश था, 1953 में डेनमार्क साम्राज्य का अभिन्न अंग बनाया गया और 1979 में इसे स्वशासन प्रदान किया गया, जिससे इसकी स्वायत्तता का विस्तार हुआ। हालांकि डेनमार्क के पास में विदेश मामलों और रक्षा का अधिकार बरकरार है, लेकिन अब महिला प्रधानमंत्री ने सीधे ट्रंप को चैलेंज कर दिया है कि जिस तरह से उनकी हरकत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखी जा रही है, लगातार दबाव बनाने की, अपनी बातें मनवाने की, ऐसा उनके साथ बिल्कुल नहीं चलेगा।